नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे लोक नाट्य और लोक नाट्य में आगे के लोक नाट्य पढ़ते हैं। तो अपना हेडिंग है लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य थे, इसमें अगला लोक नाट्य है आपका गौरी लोक नाट्य। सबसे पहले गौरी लोक नाट्य है, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है तो गौरी लोक नाट्य को कहा जाता है राई लोक नाट्य भी कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे गौरी का मतलब गंवार राई, ये पसलू का नाम है तो गंवार राई याद रखो। तो गौरी लोक नाट्य को कहा जाता है राई लोक नाट्य। और ये गौरी लोक नाट्य किया कहाँ जाता है तो ये किया जाता है आपके उदयपुर संभाग में। कहाँ किया जाता है तो उदयपुर संभाग में ये गौरी लोक नाट्य किया जाता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जो है वो गौरी लोक नाट्य ही है। इसे सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। सभी नाट्यों का मेरु नाट्य जो कहते हैं वो गौरी लोक नाट्य को कहते हैं। गौरी लोक नाट्य प्रारंभ करने से पहले गोरक्षा देवी की पूजा करते हैं। किस देवी की पूजा करते हैं तो गोरक्षा देवी की पूजा की जाती है। फिर देखिए गौरी लोक नाट्य है वो प्रारंभ कब होता है तो राखी के दूसरे दिन से और 40 दिन तक चलता है। गौरी लोक नाट्य जो है राखी के दिन से प्रारंभ होता है और कितने दिन चलता है 40 दिन चलता है। अब देखिए गौरी जो लोक नाट्य है इसमें प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न था कामा मीना कान गुजरी कालू बीर कालू कीर ये क्या है। तो ये गौरी लोक नाट्य की छोटी या अपन कहेंगे लघु जो नाटिकाएं हैं वो हैं। तो यहाँ देखो कामा मीना है ये मीना कामा मीना कालू बीर कालू कीर आदि क्या है। तो ये मियां मेड ही आता है। मियां मेड ये लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी लोक नाट्य के दौरान किया जाता है। एक शानदार क्वेश्चन है और वो ये है कि झामट्या लोक भाषा में गीत गाता है और बीच बीच में खटकुटिया उसे दोहराता है। तो झामट्या लोक भाषा में गीत गाता है और खटकुटिया उसे दोहराता है तथा बीच में वह जोखर का कार्य करता है। बीच में किसका कार्य करता है जोखर का कार्य करता है। तो झामट्या लोक भाषा में गीत गाता है और खटकुटिया उसे दोहराता है तथा बीच में जोखर का कार्य करता है। ऐसा कार्य किस लोक नाट्य में किया जाता है तो गौरी लोक नाट्य में किया जाता है। तो इस प्रकार ये आपका गौरी लोक नाट्य था। तो आपने देखा गौरी लोक नाट्य को क्या कहते हैं मेरु लोक नाट्य कहते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। सभी नाट्यों का मेरु नाट्य यही है। इसमें गोरक्षा देवी की पूजा की जाती है। राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। गोमा मीना कामा मीना कालू बीर कालू कीर कान गुजरी आए तो भी यही है कान गुजरी मियां मेड ये सभी क्या है लघु नाटिकाएं हैं। इस लोक नाट्य में झामट्या लोक भाषा में गीत गाता है तथा खटकुटिया से दोहराता है बीच में जोखर का कार्य करता है। और ये लोक नाट्य कहाँ किया जाता है तो ये लोक नाट्य जो है उदयपुर संभाग में विशेष रूप से किया जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं श्वांग लोक नाट्य की। तो अगला लोक नाट्य है श्वांग लोक नाट्य। देखिए श्वांग लोक नाट्य स्वांग को कहते हैं बहुरूपिया लोक नाट्य भी कहते हैं। श्वांग को क्या कहा जाता है तो बहुरूपिया लोक नाट्य कहा जाता है। और श्वांग कहाँ का प्रसिद्ध बहुत मोस्ट क्वेश्चन है तो ये आपके
प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में किया जाता है। इसके प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है जानकी लाल भंड है। जानकी लाल जो भंड है वो इस कला के प्रसिद्ध कलाकार है और इस जानकी लाल भंड को कहते हैं मंकी मैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मंकी मैन कहते हैं। हालांकि एक कलाकार और है और वो है परशुराम। परशुराम जो है एक अन्य कलाकार है श्वांग के। देखो श्वांग का मतलब क्या होता है, इसमें जो भंड होता है वो अलग अलग रोल करता है। कभी वो पागल बनता है, कभी शंकर भगवान, कभी हनुमान जी बन के आता है या कभी कुछ बेचने वाला आता है। तो इस प्रकार वो क्या करता है, अपने बहुत से जो रूप है वो कर लेता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, बहुरूपिया या श्वांग बोला गया है। तो यहाँ ये श्वांग कहाँ का प्रसिद्ध प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भीलवाड़ा का। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकी लाल भंड प्रसिद्ध कलाकार है जिसे अपन क्या कहते हैं, मंकी मैन कहते हैं। और एक अन्य कलाकार जो है वो है आपके परशुराम। तो यहाँ आपने देख लिया श्वांग देख लिया। अगला लोक नाट्य है नौटंकी। कौन सा लोक नाट्य पढ़ेंगे? नौटंकी। देखिए नौटंकी, नौटंकी सबसे पहले नौटंकी कहाँ किया जाता है लोक नाट्य? तो ये भरतपुर संभाग में किया जाता है, भरतपुर संभाग में। और आप जानते हो भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं। एक तो खुद भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है और देखो एक फॉर्मूला होता है भरतपुर संभाग याद करने का, उससे याद कर सकते हो आप, BS से धौलपुर। तो एक आता आएगा यहाँ सवाई माधोपुर। इस प्रकार से भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। तो बी का मतलब भरतपुर, एस का मतलब सवाई माधोपुर, सी से करौली है और धौलपुर का मतलब धौलपुर। इस प्रकार से 4 जो जिले हैं इनमें मुख्य रूप से किया जाता है नौटंकी। वैसे ध्यान रखना ये भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से ये यूपी का प्रसिद्ध है। राजस्थान में इसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है भूरीलाल को। राजस्थान में किसने प्रारंभ किया था? तो भूरीलाल ने राजस्थान में इसको प्रारंभ किया है। तो राजस्थान में भूरीलाल ने प्रारंभ किया है। हालांकि अन्य कलाकार भी हैं जैसे गिरिराज प्रसाद है, गिरिराज प्रसाद, एक नत्थाराम है, नत्थाराम। तो ये दोनों क्या है, इसके अन्य कलाकार हैं। नौटंकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के जो वाद्य यंत्र है वो इसमें काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ नौटंकी है वो कहाँ किया जाता है? तो नौटंकी जो किया जाता है भरतपुर संभाग में किया जाता है, मतलब आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। नौटंकी विशेष रूप से कहाँ करते हैं? तो यूपी में किया जाता है। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो भूरीलाल को। और इसके जो अन्य कलाकार हैं गिरिराज प्रसाद है और नत्थाराम है। यहाँ देखिए इसमें वाद्य यंत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो इसमें वाद्य यंत्र जो होते हैं 9 होते हैं। तो ये है आपका नौटंकी। अभी आपने बहुरूपिया या श्वांग पढ़ा वो भीलवाड़ा का था। आपने गौरी या राई लोक नाट्य जो पढ़ा वो जो है उदयपुर संभाग का था। और यहाँ आपने नौटंकी पढ़ा है वो भरतपुर संभाग का आपने पढ़ा है। अब अगला देखते हैं भवाई लोक नाट्य। ये भी बहुत मोस्ट है भवाई लोक नाट्य। देखिए भवाई लोक नाट्य, भवाई जो लोक नाट्य है ये देखिए ये भी उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में किया जाता है। जैसे उदयपुर संभाग में 6 जिले शामिल हैं, तो उदयपुर संभाग में ये नाट्य किया जाता है। और भवाई जाति जो है उस भवाई जाति की स्थापना जो की थी वो तो की थी नागोजी जाट ने। जबकि भवाई लोक नाट्य जो प्रारंभ किया है वो किसने किया है? तो बागाजी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? बागाजी द्वारा प्रारंभ किया गया है। जैसे आपने अभी गौरी लोक नाट्य वगैरह देखा था, तो जो गौरी लोक नाट्य था वो भीलूं का प्रसिद्ध था। और ये भी वैसे आदिवासी जो एरिया है इस तरफ विशेष रूप से किया जाता है, मतलब उदयपुर संभाग में। तो आपका भवाई लोक नाट्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भवाई लोक नाट्य जो है वो आपका उदयपुर संभाग का है। और भवाई जाति की स्थापना 400 साल पहले नागोजी जाट ने की थी। और बागाजी जो है वो है भवाई लोक नाट्य प्रारंभ करने वाले हैं। एक है
बीकाजी द्वारा रचित जो नाटक है वो खेला जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? भवाई में बीकाजी द्वारा रचित जो नाटक है वो इसमें खेला जाता है भवाई लोकनाट्य में। तो ये भवाई लोकनाट्य है वो आपके उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। भवाई जाति की स्थापना 400 साल पहले नागोजी जाट ने की थी और भवाई लोकनाट्य जो प्रारंभ किया है वो किसने किया है? बागाजी ने। और आपने देखा जो बीकाजी है उसके द्वारा एक लोकनाट्य बनाया गया था, उसको यहाँ खेला जाता है। अब है बहुत शानदार है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है और वो है रम्मत। देखिए अब है रम्मत। रम्मत क्या होती है? जो पौराणिक कथाएं वगैरह हैं उनका मंचन किया जाता है, उसे रम्मत कहते हैं। रम्मत कहाँ प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना, रम्मत का प्रारंभ जो हुआ था जैसलमेर में हुआ था। रम्मत का प्रारंभ कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए रम्मत जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर के साथ में बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बीकानेर, जैसे बीकानेर में क्या होता है, होली वगैरह के अवसर पर विशेष रूप से आयोजन किया जाता है और बीकानेर में जो किया जाता है पाटा पर इसका मंचन किया जाता है। पाटा पर, इस कारण पाटा संस्कृति कहा जाता है बीकानेर को। पाटा संस्कृति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, पाटा संस्कृति के लिए बीकानेर जो है वो प्रसिद्ध है। एक है बीकानेर में आर्यों का चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में आर्यों का चौक, आचार्यों का भूलेंगे, आर्यों का नहीं भूलेंगे, आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बीकानेर में आचार्यों का जो चौक है वो रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। और आपने देख लिया पाटा संस्कृति के लिए भी कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बीकानेर में, क्योंकि पाटा पर क्या किया जाता है, इसका मंचन किया जाता है, इसलिए। फिर देखिए रम्मत में जो कलाकार होता है, कलाकार, उसे क्या कहते हैं? तो खेलार कहा जाता है। रम्मत में कलाकार को क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। और रम्मत जो होता है इसमें एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र एक नहीं है, दो है वाद्य यंत्र। यहाँ देखिए कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो नगाड़ा भी लेते हैं और ढोलक भी। नगाड़ा वाद्य यंत्र और जो ढोलक है, ढोलक, ये दोनों विशेष रूप से इसमें काम में लिए जाते हैं। फिर देखिए इसका जो मंचन किया जाता है विशेष रूप से कब किया जाता है? तो एक तो आपके होली के अवसर पर और एक श्रावण मास में। होली के अवसर पर और श्रावण मास में विशेष रूप से किसका मंचन किया जाता है? तो रम्मत का मंचन किया जाता है। तो आपने देखा रम्मत, आप देख रहे हो रम्मत प्रारंभ जैसलमेर में है, प्रसिद्ध जैसलमेर बीकानेर की है। बीकानेर में पाटा पर किया जाता है। पाटा संस्कृति के लिए आपका बीकानेर प्रसिद्ध है और बीकानेर का आचार्यों का जो चौक है वो रम्मत के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ जो आपकी रम्मत है तो यहाँ पुष्कराणा जो ब्राह्मण होते हैं, पुष्कराणा ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से मंचन इसका किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे मणिराम है, सुआ महाराज हैं, फागु महाराज, ये सभी क्या हैं? तो इस रम्मत के कलाकार हैं। फिर देखिए एक तेज कवि था। तेज कवि ने क्या किया? 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना की थी और गांधी जी को भेंट किया था। इसने किसकी रचना की थी? तो स्वतंत्र बावनी की। किसने? तेज कवि ने। हालांकि तेज कवि ने एक रम्मत बनाई है मूमल की, एक रम्मत बनाई है इसने बरथरी की, इसके अलावा एक जो रम्मत बनाई थी इसने जोगी की। तो मूमल, बरथरी और जोगी की रम्मत बनाने वाले भी कौन है? तो आपने देखा यहाँ पर वो व्यक्ति जो है वो है आपके तेज कवि है। फिर है इस तेज कवि ने क्या किया था? तेज कवि ने जैसलमेर में रम्मत का अखाड़ा प्रारंभ किया था। जैसलमेर में रम्मत का जो अखाड़ा प्रारंभ किया, तो वो किसने प्रारंभ किया है?
तो ये प्रारंभ किया था आपके तेज कवि द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यहाँ आपने देखा रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, सॉरी कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये जैसलमेर में। प्रसिद्ध कहाँ की है, तो जैसलमेर की भी है और बीकानेर की। रम्मत कब किया जाता है, तो होली के अवसर पर। कलाकार को क्या कहते हैं, खेलार कहा जाता है। कलाकार को क्या कहते हैं, खेलार। वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा काम में लिया आपने, तो ढोलक भी काम में लिया है, नगाड़ा भी काम में लिया है। मंचन कब करते हैं, तो होली और सावन मास में किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा कि पुष्करण ब्राह्मण जो हैं वो इसका क्या करते हैं, मतलब मंचन वगैरह करते हैं। कलाकार हैं मणिराम है, सुआ महाराज है, फागु महाराज है। एक अपन ने यहाँ तेज कवि की बात की है। तेज कवि ने 43 मतलब 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना की और किसको भेंट किया, तो गांधी जी को भेंट किया था। मुंबल, भरतरी, जोगी और ये जो रचनाएं हैं ये भी किसकी है, तो ये भी तेज कवि की है। जैसलमेर में रम्मत का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया है, तो जैसलमेर में जो रम्मत का अखाड़ा प्रारंभ किया है वो आपके तेज कवि ने। और पाटा पर जो मंचन किया जाता है रम्मत का, वो कहाँ किया जाता है, देखो दो प्रश्न और ध्यान में रखो। रामदेव रम्मत जो प्रारंभ करते हैं रामदेव जी के भजन से, किसके भजन से प्रारंभ किया जाता है, रामदेव जी के भजन से। वैसे इसमें जो सबसे पहले मंचन करते हैं वो फक्कड़ बाबा की रम्मत से प्रारंभ करते हैं। किससे, फक्कड़ बाबा की रम्मत से। देखो एक तो रम्मत के प्रारंभ में क्या किया जाता है, रामदेव जी का भजन से प्रारंभ करते हैं और इसमें पहली जो रम्मत काम में लेते हैं वो किसकी होती है, फक्कड़ बाबा की। ठीक है, फक्कड़ बाबा है कोई, तो इनकी रम्मत काम में लेते हैं। मतलब रम्मत प्रारंभ करते समय रामदेव जी का भजन और रम्मत का प्रारंभ होता है फक्कड़ बाबा के रम्मत से। तो पाटा संस्कृति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो पाटा संस्कृति के लिए आपने देखा है वो है बीकानेर प्रसिद्ध है। तो अपन आगे देखते हैं सनकादि की लीलाएं। सनकादि की लीलाएं, सनकादि की लीलाएं हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये अपने चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। सनकादि की लीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ की। एक है रसिया दंगल। रसिया दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो रसिया दंगल जो है डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है। रसिया दंगल लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है। एक है गांधर्व लोक नाट्य, ये मारवाड़ का है और जो जैन समाज के लोग होते हैं उनके द्वारा ये लोक नाट्य किया जाता है। और एक लोक नाट्य आपका गेजगढ़ जो लोक नाट्य है वो अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। तो आपने देखा सनकादि की लीलाएं चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, रसिया दंगल डीग भरतपुर का है और आपने देखा गांधर्व ये आपकी मारवाड़ का जैन समाज से संबंधित है और गेजगढ़ जो है वो कहाँ का है, जयपुर का है। इस प्रकार ये कुछ लोक नाट्य देखा। अब अपन चर्चा करते हैं ख्याल की। ख्याल, तो देखिए ख्याल क्या है, ख्याल सबसे पहले ख्याल का प्रारंभ कौन सी शताब्दी में हुआ, तो ख्याल का जो प्रारंभ हुआ है 18वीं शताब्दी में। ख्याल क्या है, एक राजवंशों का वर्णन होता है। ख्याल में होता क्या है, तो राजवंशों का वर्णन होता है इसमें। और इस ख्याल में क्या होता है कि मध्यकालीन राजस्थानी इतिहास का वर्णन होता है इसमें। मध्यकालीन राजस्थानी जो साहित्य है, राजस्थानी साहित्य वृत्तांत ही क्या है, ख्याल है। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य वृत्तांती क्या है, ख्याल है। इसमें नगाड़ा और एक वाद्य यंत्र होता है हारमोनियम, ये इसमें काम में लिया जाता है। तो नगाड़ा भी काम में लेते हैं और क्या काम में लेते हैं इसमें, हारमोनियम। और ख्यालों में क्या होता है, संगीत की प्रधानता होती है। इसकी प्रधानता होती है, संगीत की इसमें प्रधानता होती है। तो आपने देखा ख्याल जो है 18वीं शताब्दी में है क्या, वास्तव में राजवंशों का वर्णन है। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य वृत्तांती क्या है, ख्याल है। नगाड़ा वाद्य यंत्र, हारमोनियम वाद्य यंत्र जो है इसमें काम में लेते हैं। संगीत की इसमें क्या है, प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, संगीत की प्रधानता है। ठीक है, अब देखो आगे चर्चा करते हैं। एक है कुचामनी ख्याल, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कुचामनी ख्याल जो है अपने नागौर की प्रसिद्ध है। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की। इसके प्रवर्तक कौन है, तो लच्छी राम जो है वो इसके प्रवर्तक माने गए हैं। बहुत
मोस्ट क्वेश्चन है। लच्छीराम जो है इसके प्रवर्तक है। कुचामणी ख्याल का स्वरूप कैसा है? तो ओपेरा जैसा है। स्वरूप कैसा है इसका? ओपेरा जैसा है। और इसमें क्या होता है, पुरुष ही महिलाओं का रोल करता है। इसमें पुरुष ही महिलाओं का रोल अदा करता है। और नर्तकी इसमें क्या करता है? नर्तक ही गाता है। नर्तक ही गाता है इसमें। नर्तकी क्या करता है? गाता है इसमें। तो कुचामणी ख्याल नागौर की है। लच्छीराम जी जो है इसके प्रवर्तक हैं। और पुरुष जो है वही महिला का रोल अदा करता है और नर्तक इसमें गाता है। अब एक है अलीबख्शी ख्याल, बहुत मोस्ट है अलीबख्शी ख्याल भी। अलीबख्शी ख्याल, तो अलीबख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलीबख्शी ख्याल अपने अलवर की प्रसिद्ध है। अलीबख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर की है। और अलीबख्श को अलवर का रसकान कहते हैं। अलीबख्श प्रवर्तक भी है इसके, अलीबख्श। इस अलीबख्श ने प्रारंभ किया था, इसी को अलवर का रसकान कहते हैं। अलवर का क्या कहा जाता है? रसकान कहते हैं। और अलवर में मुंडियार ठिकाना है, मुंडियार ठिकाना, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो अलीबख्शी ख्याल जो है अलवर की, अलवर में भी मुंडियार ठिकाना है। अलीबख्श इसके क्या है? प्रवर्तक है। और अलीबख्श को अलवर का क्या कहते हैं? रसकान कहते हैं। अगली है किशनगढ़ी ख्याल है। किशनगढ़ आप जानते हो, किशनगढ़ अजमेर में है। तो ये अजमेर की है और प्रवर्तक है बंशीधर शर्मा है। प्रवर्तक कौन है इसके? बंशीधर शर्मा। तो अब अपन देखते हैं किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल, तो किशनगढ़ी जो है अजमेर में है, तो अजमेर की है। और प्रवर्तक जो है वो है बंशीधर शर्मा है। इन्होंने इसको प्रारंभ किया है। एक है शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी का मतलब है शेखावटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू जो जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वो शेखावटी में आते हैं। तो ये शेखावटी क्षेत्र की है। और नैनूराम जो शर्मा है वो इसके क्या माने गए हैं? प्रवर्तक माने गए। इसके प्रवर्तक कौन है? तो नानूराम जो है इसके क्या है? प्रवर्तक माने गए। नानूराम जी है, तो शर्मा ही है, तो ये इसके क्या माने गए हैं? प्रवर्तक माने गए। एक है आपकी कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल जो है वो अपने कहां की प्रसिद्ध है? तो आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली वगैरह। मैं कह सकता हूं कि आपका जो भरतपुर संभाग है उसमें रामायण महाभारत की जो पात्र वगैरह होते हैं उनका इनमें मंचन किया जाता है। इसका जो आपकी रामायण है, रामायण और जो महाभारत है, महाभारत, इनका इसमें क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। तो आपने देखा कन्हैया ख्याल है, भरतपुर संभाग की, रामायण महाभारत का मंचन इसमें किया जाता है। इसके बाद देखिए ख्याल है आपके डप्पाली ख्याल। डप्पाली ख्याल कहाँ की है? तो ध्यान रखना, डप्पाली ख्याल का संबंध है अलवर और भरतपुर से। डप्पाली ख्याल कहाँ की जाती है? तो अलवर और भरतपुर में की जाती है। डप्पाली ख्याल अलवर भरतपुर की है, कन्हैया भरतपुर संभाग की थी। अब आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और बच रहा अपना। आगे है कठपुतली। देखो कठपुतली ख्याल, कठपुतली ख्याल, तो कठपुतली ख्याल आपके उदयपुर की प्रसिद्ध है। और ये सभी नाटकों की क्या है? जन्मदाता है। सभी नाटकों की जन्मदाता जो माना गया है कठपुतली ख्याल को। वैसे कठपुतली का जादूगर किसे कहते हैं? तो दादा पदमदेव को। कठपुतली का जादूगर किसे कहते हैं? तो दादा पद्मदेव को कहा जाता है। और देखिए एक देवीलाल सांबर है, देवीलाल सांबर, इसका संबंध भी किससे है? तो कठपुतली से। देवीलाल का संबंध भी है कठपुतली से ही है, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। तो ये आपका हो गया कठपुतली। तो आपने देखा कठपुतली जो है वो कहाँ की है? तो कठपुतली आपने देखा उदयपुर के प्रसिद्ध है। अब देखिए एक है डोडिया ख्याल। डोडिया ख्याल कहाँ की है? तो हाड़ौती क्षेत्र की है। डोडिया ख्याल, डोडिया ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपके हाड़ौती क्षेत्र की कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है? डोडिया ख्याल है। एक है भेंट के दंगल है। भेंट के दंगल, भेंट के दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भेंट का दंगल जो ख्याल है वो आपके धौलपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए माची ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो माची जो है आपके भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। माची ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है?
बेलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और डोडिया आपकी हाड़ौती की थी, भेंट के डंगर धौलपुर की, और माची जो है वो बेलवाड़ा की थी। तो है तुर्रा कलंगी। देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की है। तुर्रा कलंगी कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। और ये 500 साल पुरानी ख्याल है। कितने साल पुरानी है? 500 साल प्राचीन है। अब यहाँ देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल को प्रारंभ किसने किया है? तो दो व्यक्ति हैं, एक जो है शाह अली है और एक है तुकनगीर है। इन दोनों ने मिलकर के किया है। मतलब यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, ठीक है। यहाँ जो कलाकार होते हैं हिंदू भी होता है और कौन होता है? मुसलमान भी होता है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा मिलकर प्रारंभ किया गया है। यहाँ देखो वैसे तुर्रा जो प्रतीक है वो होता है शिव का, जबकि कलंगी जो प्रतीक माना गया है वो किसका प्रतीक मानते हैं? पार्वती का प्रतीक मानते हैं। और जयदयाल सोनी जो हैं, जयदयाल सोनी, वो इसके क्या माने गए हैं? प्रसिद्ध कलाकार है वर्तमान में जयदयाल सोनी है। तो ये थी आपकी राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।